हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। तो चलो सीखते हैं। देखो, बहुपद। बहुपद हम उसको कहते हैं जिसमें जो चर होते हैं ना, चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। मतलब जो चर होते हैं, चर की घात ना तो माइनस में हो, ना ही वो दशमलव या भिन्न में हो, और ना ही वे रूट में हो। देखो, जैसे हमने लिया 2x² प्लस 4। ठीक है, तो इसमें चर कौन है? चर इसमें x है, और x की घात कितनी है? 2 है। और कैसी है वो? धनात्मक है। ठीक है, तो ये एक बहुपद है, ये बहुपद है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2x की घात -2, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर है ना, चर कौन है? x है, उसकी घात माइनस में है। और बहुपद होने के लिए चर की घात ना तो माइनस में हो, ना ही वो दशमलव या भिन्न में हो, और ना ही वे रूट में हो। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं लिख दूं ax² प्लस bx प्लस c, तो ये एक बहुपद है। ठीक है, क्योंकि जो चर है उनकी जो घातें हैं वे धनात्मक है। ठीक, अब देखो, अगर मैं लिख दूं रूट x प्लस 2x², तो क्या ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्योंकि जो चर है ना, वो जो है वो रूट में है। देखो, अगर मैं इसकी घात बनाऊं ऐसे, तो ये कहीं में आगे भिन्न में। और बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? चर की घात मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए प्लस में। ठीक है, लेकिन ये कहीं में है, भिन्न में है। ठीक, अब जैसे मैं लिख दूं, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। अब मैंने लिखा 2 प्लस x³ √3, तो ये क्या ये बहुपद है? यस, बहुपद है। कि देखो, ये डाउट आ रहा होगा कि इसमें तो ये रूट में है। नहीं, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ जो चर होते हैं ना, उनसे मतलब है। उनकी घात धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है, और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब जैसे मैं लिख दूं 2 प्लस x अपॉन x²। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये प्लस का है, ऊपर जाकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में होनी चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। तो कुछ मैं एग्जांपल से देती हूँ। जैसे √3 x² -2 √3 x प्लस 5। ठीक है, क्या ये बहुपद है? हाँ, है, क्योंकि हमें तो चर की घात देखनी है। चर की घात पॉजिटिव है, ठीक है, और पूर्ण संख्या है। चर और अचर क्या होते हैं? देखो, चर होते हैं जो भी, जैसे x, y, z, p, q, r, ये सब क्या है? चर है। ठीक है, और एक होता है अचर। अचर जैसे कि जितनी भी काउंटिंग है, काउंटिंग अचर में आ जाएगी। ठीक है, अचर मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती, और चर जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। अभी तो हमने यहाँ पे x लिया, हम यहाँ पे y भी ले सकते हैं, मीनिंग तो उसका तब भी वही रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है पेपर में, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप।
व्यापक रूप। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 10th क्लास में। तो व्यापक रूप क्या है इसका? ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। लेकिन अगर हम इसके इक्वल में 0 लगा दें तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है, फिर द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। लेकिन अगर 0 ना लगाए इक्वल में तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने सीखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 3, इसके हमें शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालो, हमें इसके शून्यक निकालने हैं। ठीक है, शून्यक निकालने का मतलब है x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुपद में जितनी भी मैक्सिमम घात होती है ना उतने ही आंसर आते हैं। इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। ठीक है, तो 2 ही आंसर आएंगे। तो इसके शून्यक निकालने के लिए पहले हमें गुणनखंड करने होंगे। गुणा करके तो आए 3 और घटा के आए 2। तो ऐसे कौन से है? 3 और 1 है। x² माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, x², ये माइनस अंदर जाएगा और x की से मल्टीप्लाई होगी तो 3x माइनस माइनस प्लस x माइनस 3। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, अंदर x माइनस 3 बचा और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम 1 लेते हैं, अंदर x माइनस 3। देखो, अगर हमें देखना है कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, तो जो यहाँ पे आता है ना वही सेम यहाँ पे आता है। ठीक है, अगर सेम नहीं आया मतलब ये वैल्यू यहाँ से मैच नहीं कर रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो देखो x माइनस 3 यहाँ भी और यहाँ भी, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से अंदर क्या बचा? x प्लस 1। ये तो इसके गुणनखंड आए हैं, ये इसके गुणनखंड आए हैं। लेकिन हमें निकालना है शून्यक। ठीक है, शून्यक मतलब शून्य, इसका मतलब है कि इन दोनों के इक्वल में शून्य रख दो, इसके भी इक्वल में 0 रख दो और इसके भी इक्वल में 0 रख दो। 3 माइनस का उधर जा करके प्लस। ठीक है, ये 1 प्लस का उधर जा करके माइनस। ठीक है, तो ये क्या आ गए? शून्यक। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 3 और माइनस 1 है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि इसी क्वेश्चन में ऐड कर दे कि शून्य को अगर इसी क्वेश्चन में ऐड कर दे शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे तो शून्यक तो हमारे निकल ही गए हैं, गुणांक निकालने रह गए। ठीक है, तो यहां से हम गुणांक निकाल लेंगे। शून्य का है हमारे 3 और माइनस 1। ठीक है, अब यहां से हम गुणांक निकाल लेंगे। गुणांक निकालने के लिए हम द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो जब हम तुलना करेंगे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी है? 1 है, b की वैल्यू कितनी है? -2। गुणांक का मतलब होता है जो ये चर होते हैं ना इनकी साइड में क्या है। देखो तो जैसे यहाँ पे चर इसकी साइड में क्या है? 2 और यहाँ पे कितना है? b, तो b की वैल्यू -2 ही। c की वैल्यू है -3। ठीक, अब हमें संबंध निकालना है।
तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक, शून्यकों के योग का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, शून्यकों के योग में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2 है, तो -2, और a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, इधर अल्फा, इसमें ये दो शून्य है, इसमें से अल्फा की वैल्यू मान लो 3 और बीटा की वैल्यू मान लो -1। ठीक है, इनमें से ही अब यहाँ पे रख दो। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 3 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है, -1। ये माइनस माइनस प्लस 2, माइनस प्लस माइनस, इधर ये 2 उधर ये 2। ठीक है, तो इनके बीच में योगफल का संबंध तो सत्यापित हो गया। ठीक, अब रह गया गुणनफल का। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। फॉर्मूला होता है C/A। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा C/A। ठीक है, इसमें C की वैल्यू कितनी थी, अल्फा की वैल्यू रख लो 3 और बीटा की वैल्यू कितनी थी -1 थी, और C की वैल्यू थी क्वेश्चन में -3 और A की वैल्यू थी 1। ठीक है, 3 की गुणा इसमें कर लो -3 = -3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोला गया था कि शून्यक निकालो, पहले हमने शून्यक निकाल लिए, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना था और वो हमने संबंध सत्यापित कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।